नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन विद्यार्थियों का चयन लॉटरी में नहीं हो पाया था या जो आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। इन स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया के बाद भी खाली रही सीटों पर अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गैस सिलेंडर की किल्लत ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि कहीं भोजनशालाएं बंद करनी पड़ी है तो कहीं भोजन का मेन्यू सीमित कर दिया गया है। इसे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को पहले की तरह भोजन प्रसाद नहीं मिल पा रहा। इनमें बालोतरा के नाकोड़ा तीर्थ, सिरोही के पावापुरी और सिरोही के जीरावाला, उदयपुर की पुरानी जैन धर्मशाला और चौगान जैन मंदिर में संचालित भोजनशाला शामिल है। श्री जैन श्वेतांबर महासभा के महामंत्री कुलदीप नाहर ने बताया कि उदयपुर शहर में हाथीपोल स्थित सबसे पुरानी जैन धर्मशाला की भोजनशाला 15 दिन से बंद है। यहाँ हर दिन औसत करीब 100 से ज्यादा लोगों का खाना बनता था। पंजाब में एक बार फिर किसान आंदोलन तेज होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संघर्ष कमेटी पंजाब ने सभी किसानों और मजदूरों से 10 अप्रैल को बड़े स्तर पर एकजुट होने की अपील की है। यह आंदोलन कई अहम मुद्दों को लेकर किया जा रहा है, जिनमें केंद्र सरकार की नीतियों और विदेशी समझौतों का विरोध, 2025 के बिजली एक्ट के खिलाफ आवाज उठाना, किसानों की लंबित मांगों को पूरा करवाना और बॉर्डर इलाकों में ट्रॉलियों की बढ़ रही चोरी जैसे मुद्दे शामिल हैं। अजमेर में ठेला लगाकर कपड़ों पर प्रेस करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स ने 598 करोड़ 50 लाख 37,726 रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद पीड़ित डर गया और वकील के पास पहुंचा। वकील ने इनकम टैक्स ऑफिस से जानकारी ली तो मामला हीरे के कारोबार से जुड़ा मिला। ये कारोबार पाली का रहने वाला शत्रुघ्न सिंह कर रहा था, जिससे प्रेस वाले ने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया। उसके पैन कार्ड के आधार पर एक बैंक में अकाउंट भी खुलवाया। उस बैंक के मैनेजर को भी अब नोटिस भेजा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने पारिवारिक विवादों से जूझ रहे सैकड़ों परिवारों के लिए एक बेहद व्यवहारिक और जनहितैषी फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की डिवीजन बेंच ने न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है के सिद्धांत को मानते हुए 75 लंबित अपीलों का तुरंत निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इन्हें एकल पीठ रिट याचिकाओं के रूप में दोबारा दर्ज करें और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार सुनवाई के रुचिबद्ध करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लिए रिफाइनरी के अलग मायने हैं। प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स व सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यह पूरी तरह से जीरो लिक्विड इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज परियोजना है, यानी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के दौरान किसी भी तरह का तरल कचरा बाहर नहीं जाएगा। यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राजस्थान में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बीकानेर में भारतमाला सड़क पर बुधवार अल सुबह यह बड़ा सड़क हादसा हो गया। लूनकरसर कालू रोड इंटरचेंज के पास तेज रफ्तार एसयूवी आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर जिले में आए आंधी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ गांवों में बिजली के पोल तक उखड़ गए। वहीं घरों में लगे टीन शेड और खेतों में लगी सोलर प्लेट्स तक उखड़ गई। वहीं खेतों में खड़ी गेहूं, इसबगोल और जीरे की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। डिस्कॉम के अनुसार तेज हवा के कारण 216 बिजली के पोल गिर गए, जिससे दर्जनों गांव और सैकड़ों ढानियां अंधेरे में डूब गई है। तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल भणियाना क्षेत्र में 88 और मोहनगढ़ में 60 पोल गिर गए हैं। राजस्थान में जर्जर व किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी शाला दर्पण पोर्टल पर मैपिंग की जाएगी। साथ ही ऐसे केंद्रों को भी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा जो एक कमरे में चल रहे हों या मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियों को बढ़ावा देने और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा व सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्हें पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव का असर जयपुर के ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और घरेलू कामकाज सहित अन्य कारोबार पर पड़ने लगा है। यहाँ काम कर रहे बंगाली कारीगर वोट के लिए घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इससे जयपुर में ज्वेलरी सहित अन्य कारोबार 15 से 20 दिन तक प्रभावित होगा। पहले बार बड़ी संख्या में वोट देने के लिए घर लौट रहे कारीगरों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों ने नए ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं। शादी के सीजन में कारोबारी समय पर चांदी सोने की ज्वेलरी देने की गारंटी तक नहीं ले रहे हैं। उदयपुर के सलूंबर जिले के घाटा व लालपुरा क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 2 और बच्चों की मौत हो गई है। चिकित्सा विभाग ने दोनों बच्चों की मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन एक बच्चे के परिजन ने उल्टी के बाद मौत की पुष्टि की है। एक बच्चा महज 2 माह का है। इसके कारणों का भी पता नहीं चल पाया।
राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर और उदयपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गांव में डेरा डालकर जांच कर रही है। टीमों ने घर घर जाकर 429 परिवारों का सर्वे किया। इनमें 17 और नए बच्चे बीमार मिले हैं। राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की कवायद अब विवादों के जंक्शन पर आकर रुक गई है। पचपदरा रिफाइनरी तक रेल पहुंचाने के लिए प्रस्तावित नए रूट और पुराने ऐतिहासिक ट्रक को लेकर छिड़ी जंग ने प्रशासन और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। हाल ही में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को तिलवाड़ा से नई पटरी बिछाकर पचपदरा तक रेल चलाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरी ओर पचपदरा, मंडापुरा, सांभरा सहित प्रभावित गांवों के ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस नए विकल्प के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 ने एक गैस एजेंसी द्वारा ग्राहक का बिल किया हुआ सिलेंडर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने को सेवा दोष और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। इस लापरवाही के लिए आयोग ने जयपुर के मुरलीपुरा स्थित सीमा भारत गैस एजेंसी पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर GL मीना, सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल की खंडपीठ ने घनश्याम दास विजय द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया। नाथद्वारा में मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली फूल मालाओं से अब खाद बनाई जाएगी। नगर पालिका की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मंदिरों से निकलने वाली मालाओं को शामिल कर जैविक खाद तैयार की जाएगी। पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने बताया कि अक्सर लोग फूल मालाओं को जलाशय में डाल देते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। इसे रोकने के लिए नगर पालिका विशेष ऑटो चलाएगी और जो रोजाना मंदिरों से फूल एकत्रित करेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे फूलों को अलग रखें और पालिका के वाहन में ही डालें। राजस्थान में सक्रिय हुए शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मरुधरा के मौसम को पूरी तरह पलटकर रख दिया है। अप्रैल के महीनों में भी लोगों को अलमारी से हल्के गर्म कपड़े निकालने पड़ गए। भरतपुर और जयपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने का अलर्ट है। कल 9 अप्रैल से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा और अगले एक हफ्ते तक तेज धूप खिलेगी। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों में पारा तेजी से चढ़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार मई और जून में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।